नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड संपूर्ण संस्कृत में जो निबंध पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए उनके बारे में। अक्सर हमें जो निबंध आते हैं वो एग्जाम में 3 निबंध आते हैं 5 मार्क्स के लिए। इन तीनों में से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। अब ये 3 निबंध कौन से आएंगे वो भी हमारे टेक्स्ट बुक में पहले से मेंशन है। मम प्रिय कवि, मम प्रिय खगः, मम प्रिय नेता, उत्सवः, पुस्तकम, भाषा या फिर भारतीय भारतीय प्रसिद्धम स्थलम। अब आपका ये डाउट रहेगा कि क्या हमें ये 7 के 7 निबंध रट्टा मारने हैं। रट्टा है क्योंकि ऑफकोर्स आप मन से तो मोस्टली लिखोगे नहीं, आप जो मैं प्रोवाइड करूंगी वो भी निबंध लिख सकते हो। तो सबसे पहली बात तो आपको सातों के सातों नहीं रट्टा मारने हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि हर बार अगर आपने पेपर देखा होगा तो मोस्टली जो आने वाले निबंध है उसमें कवि, खग, उत्सव और भाषा ये ज्यादा पूछे जाने वाले निबंध है। नेता, पुस्तकम, स्थलम ये थोड़े कम पूछे जाते हैं। सो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी चेक करें तो मोस्टली इन चारों निबंधों की ज्यादा होती है। तो अभी यहाँ पे आप नेता, पुस्तकम या फिर स्थलम इन तीनों में से कोई दो भी निबंध करेंगे तो भी चलेगा। आपको ये चार तो करने ही है, कवि, खग, उत्सव और भाषा, इनको कोई ऑप्शन नहीं है। बट अभी ये जो बचे हुए निबंध है नेता, पुस्तकम और स्थलम, इनमें से आप किसी दो को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आपने स्थलम पूरी तरीके से एलिमिनेट भी कर दिया मतलब रट्टा मारने के लिए तो भी चल सकता है। फिर नेता और पुस्तकम में से किसी एक को कर सकते हो। व्हाट इफ कि आपने इन तीनों को छोड़ दिया तो चलेगा क्या? चल सकता है, क्योंकि हमें 3 निबंध आते हैं और चांसेस ये होता है कि मोस्टली कवि, खग, उत्सव, भाषा इन चारों में से कोई तो दो ऑप्शन होता ही है। सो इवन इफ आपने नेता, पुस्तकम, स्थलम को छोड़ दिया तो भी चलेगा। बट ट्राई करो कि आपको एटलीस्ट थोड़ी 4-5 लाइन्स तो उसमें से याद हो, क्योंकि उतनी ही हमें एग्जाम में लिखनी है। डोंट वरी, मैं आपको इजी ही निबंध प्रोवाइड करूंगी सो दैट आपको कम एफर्ट्स में ज्यादा स्कोर करने को मिल जाएगा। मोस्टली हम सुभाषित नहीं देखेंगे। द रीजन इज कि सुभाषित की कोई पर्टिकुलर मार्क्स नहीं होते हैं। अक्सर बच्चों को ये लगता है कि हम लोग सुभाषित लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। द रीजन इज कि हमें ये जो निबंध होता है इसका इवेल्युएशन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो 5 से 7 लाइन्स लिखे हैं वो सही लिखे हैं कि नहीं और वो निबंध के फॉर्मेट में है कि नहीं। जब आप सुभाषित लिखते हो नो डाउट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है या फिर वो आप लिखोगे तो अच्छी ही बात है। बट सुभाषित रटने के चक्कर में अगर वो गलत लिख दिया जाएगा तो भले ही उसके मार्क्स पॉजिटिव में काउंट ना हो बट आपके उसके मार्क्स कम किए जाते हैं क्योंकि आपने वो गलत लिखा। तो रादर देन टेकिंग रिस्क हम लोग डायरेक्टली निबंध लिखेंगे, सुभाषित के इसमें नहीं पढ़ेंगे। आई गेस मैंने एक किसी ऐसे में सुभाषित दिया है, वो आप चाहिए तो फॉलो कर सकते हो। आपके पास कोई अच्छा सुभाषित हो आप जरूर लिख सकते हो, बट आपका उसको परफेक्ट आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बिल्कुल उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक्स हुई तो हाथ के मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो सुभाषित लिखना कंपलसरी नहीं है। ओके, तो देखो सीक्वेंस वाइज जाएंगे हम। बहुत इजी एसेज है, कवि, खग, उत्सव, भाषा ये तो आपको करने ही करने हैं। बाकी इन तीनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और कर सकते हो। मोस्टली तो इन चारों में से आता है। लेट अस स्टार्ट विद कवि। कवि का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कालिदास। और मोस्टली हम कालिदास के ऊपर ही ऐसे लिखते हैं। आपके पास अगर कालिदास के बारे में कोई सुभाषित रहेगा आप जरूर ऐड कीजिए। अगर नहीं भी ऐड किया तो भी ये जो लाइन से ये काफी है, मोर देन इनफ लाइन से। आपको 5 से 7 ही लाइन्स लिखनी होती है जो कि रेलेवेंट हो। इसमें मैंने बहुत सारी लाइन्स दी है तो इतना किया तो भी मोर देन सफिशिएंट है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ऐसे है इसका मीनिंग देखेंगे हर एक वर्ड का सो दैट आपको याद रखने में आसानी हो। उसके बाद आपको खुद से ऐसे को पढ़ना है और फिर लिखने का ट्राई करना है सो दैट आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो देखो इनिशियली तो शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे, हर एक निबंध की शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे कि मम प्रिय कवि ही कालिदासः अस्ति। अगर आपके पास कोई और ऐसे होगा उसकी भी शुरुआत आप ऐसे ही कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या मीनिंग है, मम प्रिय कवि ही कालिदास है या फिर माझा प्रिय कवि कालिदास आहेत। सो अभी मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि मराठी और हिंदी दोनों को मिक्स करा लूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सिर्फ हिंदी ही नहीं हमें मराठी में भी सुनना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मराठी भी बीच बीच में बोल रही हूँ। कालिदासः संस्कृत भाषायाः महान कवि आसीत्। सो ऑब्वियसली अभी हम कालिदास के बारे में लिख रहे हैं और सबको पता है कि कालिदास कितने इंपॉर्टेंट है या फिर उन्होंने लिखा हुआ साहित्य कितना इंपॉर्टेंट है संस्कृत में। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये आता है कि कालिदास संस्कृत भाषा में सबसे महान कवी थे या फिर कालिदास हे संस्कृत भाषेमधले सगळ्यात महान कवी होते। सह संस्कृत साहित्यस्य अमूल्यम रत्नम अस्ति। आणि संस्कृत साहित्यामधले ते अमूल्य असे रत्न होते किंवा वो संस्कृत साहित्य में से अमूल्य रत्न थे, मतलब इरेप्लेसेबल पर्सन थे। कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम इत्यादीनि सुप्रसिद्धानि काव्यानि विरचितानि। मतलब कालिदास इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम यांसारखे अनेक प्रसिद्ध
कविता लिहिलेल्या आहेत, काव्य लिहिलेली आहेत, कविता नहीं बोलू शकत आपण, काव्य बोलू शकतो। तो इन्होंने ये सारे काव्य लिखे हैं या फिर उनकी रचनाएं की है। तस्य काव्येषु प्रकृतेः सौंदर्यं प्रेम जीवन दर्शनम च सुंदर रूपेण वर्णितमस्ति। आणि हे जे काव्य आहे त्यांचं, या काव्यामध्ये त्यांनी सौंदर्य, प्रेम, जीवन दर्शन या सगळ्या गोष्टींचं वर्णन केलेलं आहे। तो इन्होंने इसके अंदर सौंदर्य के बारे में लिखा है, प्रेम के बारे में लिखा है, जीवन दर्शन के बारे में लिखा है, सारी चीजें इन्होंने इन काव्यों में लिखी है या फिर उनका वर्णन दिया हुआ है। कालिदासस्य काव्यानि पठित्वा अहम अत्यंतम आनंदम अनुभवामि। मतलब कालिदास जी इनका ये काव्य पढ़ के मुझे बहुत आनंद मिलता है या फिर मैं बहुत ज्यादा आनंद महसूस करती हूँ। म्हणजेच काय, मला आनंद होतो हे सगळं साहित्य वाचून। तस्य भाषा मधुरा, त्यांची भाषा खूप सुंदर आहे, मधुर आहे। सरलापी मतलब सरल आहे, सोपी आहे। तो उनकी जो भी भाषा है जिसमें इन्होंने रचनाएं की है वो सादी, सिंपल, अच्छी है, इजी समझ में आने वाली है। सह मम आदर्शः कवि ही, और वो मेरे लिए एक आदर्श कवि है। अतः कालिदासः एव मम प्रियः कवि असेल, आणि म्हणूनच कालिदास माझे प्रिय कवि आहेत, इसलिए कालिदास मेरे प्रिय कवि है। तो बस इतनी सी ही लाइंस आपको लिखनी है, आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इसको और आप क्या कर सकते हो, ये जो भी हम लोग काव्य के बारे में लिख रहे हैं उनको ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में डाल के मस्त अंडरलाइन करो, सो दैट ये लगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है या फिर ये नाम अपने रट्टा मारे है। तो ये पता होना चाहिए ना आपको, मतलब आप बहुत बड़ा ऐसे लिख दोगे बट रेलेवेंट क्या है, रेलेवेंट ये है कि कालिदास आपके प्रिय कवि क्यों है, क्योंकि उनकी रचनाएं आपको पसंद है। फिर रचनाएं कौन सी है, ये रचनाएं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये ऐसे समझ में आ चुका हो पूरी तरीके से। इनकेस अगर आपको कोई भी शब्द नहीं समझ रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसी के नीचे उसका आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स सेकेंड ऐसे। अभी हमारा नेक्स्ट जो ऐसे है वो है मम प्रिय खगः मयूरः। इसके पहले हमने जो ऐसे देखा था वो था मम प्रिय कवि ही कालिदासः। तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे मैंने यहाँ पे मयूरः लिखा है वहां पे आप पिछले वाले ऐसे में ऊपर हेडिंग जो देंगे हम लोग या फिर टाइटल देंगे, वहां पे आप लोग कालिदास में लिख सकते हो, सो दैट एग्जामिनर को पहले से ही पता हो कि ये जो ऐसे है वो किसके ऊपर लिखा जा चुका है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रेडी हो या फिर उसी हिसाब से वो फिर उन्हें उस ऐसे को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि ये जो ऐसे मैंने लिखा है वो आपको दिख रहा है कि मैंने पेज पे लिखा है, जानबूझ के डाला है क्योंकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिले कि हमें कितना बड़ा ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक सुभाषित दिख रहा होगा, ये भी मैंने जानबूझ के डाला है, सो दैट अगर आपको किसी ऐसे में सुभाषित लिखना हो तो एक ये ईजीएस्ट है। यहाँ पे कुछ ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, सिंपल है। मैं आपको इसका मीनिंग बता दूंगी सो दैट आपको पता चले कि ये लिख भी सकते हैं हम लोग थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ने के बाद। तो सुभाषित क्या कह रहा है, मयूरो विहगः रम्यः आनंदयति सर्वान्। मतलब क्या, मयूर ऐसा विहग है या फिर ऐसा खग है जो कि सबको आनंद देता है, म्हणजेच काय सगळ्यांना आनंदित करणारा असा हा पक्षी आहे। पृष्ठे सरस्वती तस्य उपवेष्टेति मन्यते, और सरस्वती इनके मतलब मयूर के पीठ पे बैठती है ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा बोला जाता है। हे तर तुम्हाला माहिती असेलच की सरस्वतीचं वाहन कोण आहे, मयूर आहे। एतत् जगति बहवः खगाः सन्ति, मतलब क्या इस जग में बहुत सारे खग है, इस दुनिया में बहुत सारे खग है। अभी ये जो लाइन है, आपका प्रिय खग भले ही मयूर ना हो, कोई और हो, जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में शुकः के बारे में दिया है। इनकेस अभी आपको अगर उसके ऊपर ऐसे लिखना है तब भी आप इस लाइन को यूज कर सकते हो क्योंकि ये एक जनरल लाइन है। तेषु मम प्रियः खगः मयूरः, और उन सभी खगों में से मेरा जो प्रिय खग है वो कौन सा है, मयूर है। मयूरः भारतस्य राष्ट्र खगः वर्तते, और मयूर जो है ये भारत का राष्ट्र खग है। अभी ये जो लाइन है दैट इज व्हाट की आइडेंटिटी है मयूर की, तो ये तो लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके लिए इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना, जब भी आप मयूर के बारे में लिखोगे आपको इस लाइन को लिखना ही है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है एतस्य केका प्रसिद्धा, और ये जो मयूर है, केका मतलब क्या, उसका साउंड, वो क्या है, केका है, जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं। अभी हिंदी में क्या कहते हैं वो तो मुझे याद नहीं है, बट जैसे कि चिमनी चूचू करती है वैसा कुछ तो रहेगा इसका। तो वो केका जो है जिसे हम कहते हैं संस्कृत में, वो प्रसिद्ध है। तस्य वर्णः नीलः, उसका जो रंग है वो नीला है या फिर ब्लू है, त्याचा रंग निळा है। मयूरः मेघसखा, त्याला आपण मेघसखा बोलतो। मेघसखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी बादल आते हैं, जब भी बारिश का मौसम होता है तो भी आपको मयूर दिखेगा, सो इसलिए इसलिए वो मेघों के साथ आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो मेघसखा है। सह वर्षा काले मेघान दृष्ट्वा नृत्यति, और अब जब वर्षा का समय होता है, जब भी बारिश का मौसम होता है, तब वो मेघों को देख के नृत्य करता है। तो ढगांना बघून काय करतो,
डान्स करतो किंवा नृत्य करतो. नर्तनसमये तस्य कलापः विस्तृतः भवति. और जब भी नर्तन का समय होता है, जब भी वो नृत्य करता है, तो उसका वो जो कलाप है, कलाप यानी कि जो भी फेदर्स है, वो बहुत अच्छे से एक पैटर्न बनाए हुए दिखते हैं, जिसको हम लोग मराठी में कहते हैं पिसारा फुलवून नाचतो तो, तर ते त्या प्रकारामध्ये. तस्य चंचुः दीर्घा, उसकी जो बीक है, चोच आहे ती कशी आहे, मोठी आहे. दीर्घा मतलब लंबी है. तस्य शिरसी शिखा विराजते, उसके सिर पे आपने देखा रहेगा कि शिखा मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ आपका मोर है, तो उसके ऊपर इस तरह से, ज्याला आपण मराठीमध्ये तुरा म्हणतो ते आहे. अभी हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इस तरह से होता है ना, उसको हम लोग शिखा बोल रहे हैं संस्कृत में. मयूरः सर्वेषु खगेषु सुंदरतमः खगः, और मयूर सारे खगों में बहुत सुंदर ऐसा खग है, सगळ्यात सुंदर आहे पक्षी. सह अतीव मनोहारी, और वो सबके मन को मोहने वाला ऐसा पंछी है. अतः सह सर्वेषां चित्तानि आकर्षति, और इसी के चलते वो सबका अटेंशन ग्रैब कर लेता है, सबका चित्त हर लेता है, सगळ्यांचं मन मोहून घेतो, असा हा मयूर आहे, जो की मला हा पक्षी खूप जास्त आवडतो. ठीक है. चाहिए तो आप एंड भी ऐसे कर सकते हो, अतः मयूरः मम प्रियः खगः, ऐसा भी चलेगा. तो ये तो हो गया मयूर के बारे में या फिर मम प्रिय खग के बारे में. अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऐसे, जो कि रहेगा मम प्रिय नेता के बारे में. सो नेक्स्ट हमारा ऐसे है मम प्रिय नेता. अभी नेता हमने यहाँ पे लिया है महात्मा गांधी. आप कोई भी नेता के बारे में लिख सकते हो, आप लोकमान्य तिलक के बारे में लिखे या फिर कोई और ऐसे भी लिख सकते हो. तो देखो, जब भी आप लोग लिखोगे टाइटल, तो यहाँ पे ही आगे डैश करके आपको महात्मा गांधी जी का नाम लिखना है और फिर ये दंडक आएगा. सो मम प्रिय नेता महात्मा गांधी अस्ति, मतलब मेरे प्रिय नेता, माझा आवडता नेता आहे महात्मा गांधी. सह भारत देशस्य महान नेता आसीत, आणि ते भारत देशातले महान नेते आहेत. मतलब वो भारत देश में जो भी नेते थे या फिर जो भी लीडर्स थे, उनमें से ये सबसे ज्यादा महान है. सह सत्यस्य अहिंसायाः च मार्गम दर्शितवान, और उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया सभी को, सभी भारतवासियों को. तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी आइडियोलॉजीज है, तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा जब भी आप महात्मा गांधी जी के बारे में लिखोगे. महात्मा गांधी ही सरल जीवनम यापयति स्म, मतलब उनका जीवन जो था पूरा वो सिंप्लिसिटी से भरा हुआ था, बहुत सरल जीवन था. वो वस्त्र भी बहुत सिंपल पहनते थे, तो उनका पूरा जीवन क्या था, सरल जीवन था. यापयति मतलब व्यतीत करते थे, वो जीवन जीते थे. सह सदा सत्यम वदति स्म, और वो हमेशा सत्य बोलते थे, ते नेहमीच खरं बोलायचे. सर्वेषां जनानां सेवां करोति स्म, और सारी जनता की सेवा वो करते थे. आफ्टर दैट तस्य जीवनम अस्मान कर्तव्य निष्ठा, मतलब त्यांचं जीवन या फिर उनका जीवन हमें कर्तव्य निष्ठा, धैर्य, देशभक्ति शिक्षयति. उनका जीवन हमें कर्तव्य निष्ठा मतलब हम अपने कर्तव्य के प्रति डेडिकेटेड होने चाहिए हमेशा, हमने अपना कर्तव्य करना चाहिए, ड्यूटीज करनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए हमें, देशभक्ति होनी चाहिए. ये सारी शिक्षा हमें उनके लाइफ से मिलती है. गांधी जी ही भारतस्य स्वतंत्रं प्राप्तुं मार्गं दर्शितवान्, और गांधी जी इन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए मार्ग दिखाया. सह जनान एकतायाः शान्तेः च महत्वं बोधितवान्, और उन्होंने जनता को या फिर भारतीयों को एकता का, शांति का इम्पॉर्टन्स बताया. म्हणजेच काय, त्यांनी जनतेला काय सांगितलं, शांतता किती महत्वाची आहे, किंवा शांततेच्या मार्गाने हिंसा वगैरे न करता अहिंसेने आपण कशा पद्धतीने स्वातंत्र्य प्राप्त करू शकतो, असं त्यांनी दाखवून दिलं. सह सर्वेषां जनानां हृदये पूज्यः अस्ति, आणि ते सगळ्याच लोकांच्या हृदयामध्ये पूजनीय स्थान आहे त्यांचं, उनका स्थान पूजनीय है सबके दिलों में. सह गांधीजीं अहम गांधीजीं आदर्श नेता रूपेण मन्ये, आणि मी गांधीजींना एक आदर्श नेता मानते. मतलब मैं गांधी जी को एक आदर्श नेता, एक आइडियल लीडर मानती हूँ. तस्मात् महात्मा गांधी एवं मम प्रिय नेता अस्ति, और उसी के चलते महात्मा गांधी ही मेरे प्रिय नेता है. तो इस तरीके से हम इस ऐसे को लिखेंगे. बहुत ही सिंपल ऐसे है. इनिशियली तो हमने उनके लाइफ के जो भी दो मूल्य है उनके बारे में लिखा, दैट इज सत्य और अहिंसा. फिर उनका जीवन बहुत ही सरल साधा है, वो हमेशा सत्य बोलते हैं, उन्हें जनता की सेवा करना पसंद है, उनसे हम कर्तव्य निष्ठा, धैर्य, देशभक्ति ये सब सीख सकते हैं. उन्होंने ही हमें स्वतंत्रता के मार्ग दिखाए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए मार्ग दिखाए. एकता, शांति, इनके बारे में वो हमेशा बात करते थे, और इसी के चलते वो मेरे प्रिय नेता है.
तो इसी तरीके से हम इस ऐसे को लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बहुत इजीली हम इस ऐसे को लिख के आराम से 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझे पूछोगे कि नेता, पुस्तक और फिर स्थलन में से क्या लिखना चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि आप नेता करो, बहुत इजी है और चांसेस भी है कि एग्जाम में आ जाएगा तो भी आप लिख पाओगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट ऐसे इज मम प्रिय उत्सव। सबसे इजी उत्सव लिया है मैंने, दीपावली ही। आप होली लिख सकते हो, किसी के भी ऊपर लिख सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। मम प्रिय उत्सव दीपावली अस्ति, मतलब मेरा प्रिय उत्सव क्या है, दीपावली है। दीपावली भारतस्य प्रमुखः उत्सवः, और दीपावली भारत का सबसे प्रमुख उत्सव है जिसमें बहुत ज्यादा उत्साह होता है, बहुत ज्यादा छुट्टियां मिलती है। अयम उत्सवः कार्तिक मासे महान आनंदेन आचर्यते, मतलब क्या कि ये उत्सव बहुत ज्यादा उत्साह हो रहा है मेरे मन में। तो ये उत्सव जो है वो कार्तिक महीने में आता है और जनता इसे बहुत आनंद से मनाती है। ठीक है, आचर्यते मतलब मनाते हैं हम इसको। और आपको यहाँ पे एक रूल रियलाइज हो रहा होगा कि जब भी आगे का शब्द जो है, अभी यहाँ पे मैं बताऊँ कहाँ पे, वो देख रही हूँ, हाँ देखो, नहीं आपको ये एक रूल मैं बता देती हूँ, हालांकि मैंने इसके पहले भी बहुत बार बताया है। कोई भी ऐसा शब्द होता है, फॉर एग्जाम्पल समयम, ये वाला शब्द है, तो ये कब म लिखना है और कब समयम में इस तरह से आपको अनुस्वार देना है, वो डिपेंड करता है कि इसके आगे स्वर है कि नहीं। अगर कोई चीज के पीछे आपको म लगाना है और उसके आगे स्वर है तो आपको म लिखना होता है, और अगर उसके आगे व्यंजन है तो आपको म ना लिखते हुए उसके ऊपर ऐसा अनुस्वार देना होता है। ठीक है, ये रूल मैंने हालांकि बहुत बार बताया है आपको। आप अगर मेरे वीडियोस को पहले से फॉलो करते रहोगे तो आपको ये पता होगा। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि संस्कृत में हर बार हम इस रूल को भूल जाते हैं और फिर हमें लिखते वक्त कंफ्यूजन होता है कि मैं हालांकि लिखूं क्या यहाँ पे, तो इसलिए आपको ये पहले से पता होगा तो अच्छा है। ठीक है, तो देखो, दीपावल्याम जनाः गृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति, मतलब क्या दीपावली में जन जो है, लोग जो है अपने घरों को क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं। ते दीपान प्रज्वालयति, मतलब क्या वो दियों को जलाते हैं, दिवे लावतो ना अपन दिवाळीमध्ये। पुष्पैः गृहाणि भूषयन्ति, मतलब हम लोग हार लगाते हैं, हम लोग गार्लँड्स लगाते हैं, आपण घरामध्ये सगळ्या ठिकाणी फुलांची सजावट करतो, तर तेच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। सर्वे नूतन वस्त्राणी धारयन्ति, आणि आपण सगळे छान कमाल नवीन कपड़े घालतो, सो ते पण सांगितले कि हम नए नए वस्त्र पहनते हैं। मिष्टान्नानि भक्षयन्ति, और हम बहुत अच्छी चीजें खाते हैं, मीठी मीठी चीजें खाते हैं, फराळ खातो आपण, सो ते सांगितलेलं आहे की मिष्टान्नानि भक्षयन्ति। भक्षयन्ति मतलब खाना, खादन्ति भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। सर्वत्र हर्षोल्लासः दृश्यते, मतलब क्या, हर्षोल्लास मतलब हर्ष प्लस उल्लास, आनंद उत्साह दिखाई देता है हमें सब जगह पे। दीपावली अस्मान अंधकारात प्रकाशम प्रतिनयति, देखो बहुत अच्छा सेंटेंस है, आपको इसको लिखना ही चाहिए, इंप्रेसिव सेंटेंस है कि दीपावली जो है, दिवाली जो है, वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाती है। नयति मतलब लेके जाती है, मतलब घेऊन जाते आपल्याला। अयम उत्सव सदाचारस्य आनंदस्य च प्रतीकः अस्ति, और ये जो उत्सव है वो सदाचार का मतलब हमारा आचरण सही होना चाहिए, उसी के साथ साथ आनंद का एक उत्सव है, आनंद का प्रतीक है। अस्मिन् दिने अहम मित्रैः सह क्रीडामि, कुटुंबेन सह समयम यापयामि, और इन दिनों में मैं क्या करता हूँ या फिर मैं क्या करती हूँ, मित्रों के साथ खेलती हूँ, क्रीडा करती हूँ, या फिर कुटुंब के साथ साथ समय हमारा जो है वो बिताती हूँ। ठीक है, म्हणजे मित्रांसोबत जाऊन काहीतरी खेळते या दिवसांमध्ये किंवा कुटुंबासोबत वेळ घालवते। अतः दीपावली मम प्रिय उत्सव अस्ति, आणि त्यामुळेच इसी के चलते हुए दीपावली या फिर दिवाली मेरा प्रिय उत्सव है। एक्चुअली दिवाली बोलने की आदत है तो दीपावली बोलने में थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। अहम प्रतिवर्षम अस्य उत्सवस्य आगमनम उत्सुकतया प्रतीक्षे, मतलब हर वर्ष हम इसी उत्सव के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। असं होतं ना की कधी दिवाळी येणार, कधी सुट्ट्या लागणार, कधी मी फटाके फोडणार। आता मला माहिती नाही तुमच्याकडे किती जण फटाके फोडतात, बट फोडत असाल तर कमेंट बॉक्समध्ये फटाके टाका, म्हणजे त्याचं कसं बूम असं वगैरे टाका, म्हणजे त्याच्यावरून मला कळेल की तुम्ही व्हिडिओ इथपर्यंत पाहत आलेला आहात। सो ये सारा दिवाली बद्दल, ये हो गया दिवाली के बारे में, और इसी के चलते हम लोग अभी नेक्स्ट ऐसे पे जाते हैं। नेक्स्ट ऐसे है मम प्रियम पुस्तकम। अभी ये तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सबका पसंदीदा बुक अलग हो सकता है, बट अभी आपके पास समय ना हो और आपको रेडीमेड ऐसे चाहिए तो आप इसी ऐसे को फॉलो कर सकते हो। बढ़िया लिखा है, आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ऐसे आसानी से मिल जाएंगे। चलो लेट अस स्टार्ट विथ मम प्रिय पुस्तकम।
तो यहाँ पे हमने गीता को पुस्तकम लिया है, मम प्रिय पुस्तकम, आप कोई भी चूज कर सकते हो। मम प्रियम पुस्तकम गीता अस्ति। अभी यहाँ पे एक्चुअली ना पुस्तकम आना चाहिए था, म नहीं आना चाहिए था, एज पर अपना रूल। ठीक है, तो यहाँ पे पुस्तकम के लिए अनुस्वार कर दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्णम धार्मिकम ग्रंथम अस्ति। अभी यहाँ पे म वैलिड है क्योंकि आगे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो मेरा प्रिय पुस्तक गीता है और श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। अस्याम श्री कृष्ण अर्जुनाय जीवनस्य गूढ़ ज्ञानम ददाति। और इस पुस्तक में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को जीवन के बारे में गूढ़ ज्ञान देते हैं, म्हणजे जीवनाबद्दलचं गूढ नॉलेज किंवा ज्ञान असं काहीतरी ते श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतायत। अभी यहाँ पे अर्जुनाय चतुर्थी है क्योंकि ददाती के लिए चतुर्थी की अपेक्षा होती है। गीता अस्मान सत्य मार्गे नयति। और गीता हमें हमेशा सत्य के मार्ग पे लेके चलती है। सा कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग च उपदिशति। और वो हमें कर्मयोग के बारे में बताती है, म्हणजे आपण कर्म केलं पाहिजे, फळाची इच्छा नाही ठेवली पाहिजे किंवा फळाची अपेक्षा विचार करण्याऐवजी कर्मावरती फोकस केलं पाहिजे। भक्ति योगाबद्दल सांगते, ज्ञान योगाबद्दल सांगते। ठीक है, आप चाहिए तो आपको वो श्लोक आता होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सुभाषित के जैसे ही चलेगा वो भी यहाँ पे। फिर गीता पठित्वा अहम जीवनस्य समस्यासु धैर्यम आत्मविश्वासम च लभे। आणि गीताचं पठन केल्यामुळे मला जीवनामध्ये किंवा जीवनाच्या समस्यांमध्ये धैर्याने राहायला आत्मविश्वास मिलतो। ठीक है, जीवन की हर समस्या में धैर्य से रहने का या फिर उस समस्या को फेस करने का आत्मविश्वास मुझे मिलता है गीता पढ़ने की वजह से। एतत् पुस्तक मम मनसि शांति जनयति। और ये पुस्तक मेरे मन में शांति जगा देती है या फिर मुझे शांत लगता है, ये पुस्तक पढ़ के मन शांति मिलती है। गीता मम जीवन अस्ति दीपक अस्ति। और जैसे हर एक के जीवन में एक गुरु होता है, एक कोई कुछ होता है जो कि उन्हें आगे का मार्ग दिखाता है, उसी तरह गीता मेरे जीवन का एक दीपक है। तस्मात् गीता एवं मम पुस्तकम एवं मम प्रिय पुस्तकम अस्ति। और उसी के चलते गीता मेरा प्रिय पुस्तक है। ठीक है, या फिर अतः लिखोगे तो भी चलेगा, इजी वर्ड है, अतः गीता एवं मम प्रियम पुस्तकम अस्ति। ठीक है, ऐसे भी चलेगा। तो इन दिस वे हमने प्रिय पुस्तक के बारे में देख लिया है। अभी नेक्स्ट हमारा ऐसे क्या आता है वो हम देखते हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हो। अगर आपके पास कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज मम प्रिय भाषा। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे मराठी, इंग्लिश, हिंदी कोई भी भाषा के बारे में लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत ही तुम्हारी प्रिय भाषा मान लो, क्योंकि संस्कृत ही सारी भाषाओं की जननी है। उसी को भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि सारी भाषाएं जो है वो संस्कृत से ही आई है। तो मम प्रिय भाषा डैश करके आपको यहाँ पे लिखना है संस्कृत और दंडक। मम प्रिय भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। मेरी प्रिय भाषा संस्कृत भाषा है, माझी आवडती भाषा संस्कृत भाषा आहे। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीना भाषा अस्ति। और ये विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। एषा देव भाषा इति अपि कथ्यते। और इसको हम लोग देव भाषा भी कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी भगवान है, जो भी देव है, ते याच भाषेमध्ये बोलतात। अस्याः भाषायाः माध्यमेन वेदाः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतं, पुराणानि च लिखितानि सन्ति। और इसी भाषा का एज अ माध्यम यूज करके वेद लिखे गए हैं, बहुत सारी उपनिषदें लिखी जा चुकी है, रामायण, महाभारत लिखा जा चुका है और पुराणों में भी इसी भाषा का उपयोग किया जा चुका है। संस्कृत भाषा अतिशय मधुरा। अगेन यहाँ पे आपको अतिशय में अनुस्वार देना है, म नहीं लिखना है। अक्सर जब भी हम लोग टाइप करते हैं ना तो अनुस्वार लिखना या म लिखना इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि वो मिस्टेक्स आपको एक्चुअल आंसर लिखते वक्त नहीं करनी है। ठीक है, तो अतिशय मधुरा सरलापी च अस्ति। और ये भाषा बहुत मधुर है, बहुत सरल ऐसी भाषा है। अस्याम भाषायां शब्दाः स्पष्टाः तथा अर्थपूर्णाः भवन्ति। और आपने अभी तक देखा ही होगा कि संस्कृत में कितने सारे सुभाषित है, तो उसको देख के हम ये तो बता ही सकते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा स्पष्ट भाषा है। हर एक शब्द के लिए या फिर हर एक चीज के लिए अलग नया शब्द है और बहुत अर्थपूर्ण ऐसे शब्द हमें संस्कृत में दिखाई देते हैं। संस्कृत भाषा सर्वासाम भारतीय भाषा नाम माता इति मन्यते। और हम संस्कृत भाषा को सारी भाषाओं की जननी मानते हैं, फिर वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो या फिर बंगाली भाषा हो। संस्कृतात एव उद्भूताः। और ये सारी भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है या फिर उद्भूत मतलब प्रकट हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अहम संस्कृत भाषा पठितुम लिखितुम च अत्यंतम प्रियम अनुभवामि।
और संस्कृत भाषा में लिखना या फिर संस्कृत भाषा को पढ़ना ये मेरे लिए अत्यंत आनंददायी और प्रिय अनुभव है। विद्यालये संस्कृतपाठाः मम प्रियाः सन्ति। और विद्यालय में जो भी लेक्चर्स होते हैं उनमें से जो भी संस्कृत का पाठ होता है वो मेरा प्रिय पाठ है। संस्कृत भाषा मम जीवनस्य संस्कारं वर्धयति। और संस्कृत भाषा मेरे जीवन में संस्कार को बढ़ाती है। सा मम मनसि शांतिम आनंदम च जनयति। और वो मेरे मन में शांति और आनंद जगाती है। देखो ये गीता में भी हमने सेम ही सेंटेंस लिखा था, इसमें भी सेम ही सेंटेंस है। तो ऐसे पैटर्न्स ढूंढो, ऐसे सिमिलैरिटीज ढूंढो, ऐसे स्टेटमेंट्स देखो कि जो हम सब में डाल सकते हैं, तो आपको इजीली सारी चीजें याद हो जाएगी। हर एक के लिए अलग अलग नहीं रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। अतः मम प्रिय भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। और इसी के चलते संस्कृत भाषा मेरी प्रिय भाषा है। अहम सदा संस्कृत भाषा पठिष्यामि रक्षिष्यामि च। और मैं हमेशा संस्कृत भाषा का पठन करूंगी या फिर अध्ययन करूंगी और उसकी रक्षा करूंगी। सो ये फ्यूचर टेंस में लिखा है कि हम हमेशा संस्कृत भाषा को पठन करेंगे और उसका रक्षण भी करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी भी बहुत सारे बहुत कम जगहों पे हमें संस्कृत दिखाई देती है। हम अभी भी सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हैं, या फिर बहुत कम ऐसा साहित्य है जो हम संस्कृत में आगे जाके पढ़ना भी चाहेंगे। तो इट्स लाइक कि अभी उसको बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा अनमोल ठेवा है संस्कृत भाषा। तो उसकी रक्षा करना अभी हमारा कर्तव्य है और मैं सदैव करती रहूंगी, ठीक है। तो ये था संस्कृत भाषा के ऊपर ऐसे। आई होप कि आपको ये ऐसे भी समझ में आ चुका होगा, और इसमें भी अगर कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सो दैट मैं आपको आंसर दे पाऊँ। चलो नेक्स्ट अभी हमारे पास है दैट इज व्हाट, हाँ, भारते प्रसिद्धम स्थलम ताजमहल। आय है। तो बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी स्थल ले सकते हो जिसको आपने विजिट किया होगा, जिसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, आप यहाँ पे वो स्थल ले सकते हो। हालांकि ये हमारा लास्ट ऐसे है और ये मोस्टली एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लिखने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बट आप अगर लिखोगे तो आप सबसे अलग ऐसे लिखोगे, ऐसा लगेगा, क्योंकि सब यूजुअली खग और भाषा कवि इनको ही सिलेक्ट करते हैं। बट ऑप्शन में ये रहेगा तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपके पास अगर समय हो तो। अदरवाइज जो भी कॉमन एसेज है उनको ही करके जाइए, क्योंकि कुछ तो लिख के आना पड़ेगा। सो लेट स्टार्ट विद ताजमहल। सबको बेसिक आइडिया रहेगी ताजमहल क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ताजमहल भारत देशस्य प्रसिद्धम स्थलम अस्ति। तो ये तो हमें सबसे पहले लिखना होगा कि हम किस स्थल के बारे में लिख रहे हैं, दैट इज ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं। अब ये ताजमहल कहाँ पे है, लोकेशन भी तो बताना पड़ेगा। सह आगरा नगरे स्थितः अस्ति, और वो आगरा में है, ठीक है। ताजमहल विश्वविख्यातम स्मारकम अस्ति। सबको पता है वो क्या बोलते हैं हम लोग, अजूबा जो है, 7 वंडर्स जो है उसमें से एक ताजमहल है। सम्राट शाहजहान स्वपत्नी मुमताज महलाम स्मृत्वा ताजमहलम निर्मितवान। अगेन यहाँ पे भी आना चाहिए अनुस्वार। तो शाहजहां जो है इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ये ताजमहल निर्माण किया गया था, उनकी स्मृति के लिए ये ताजमहल निर्माण किया गया था। ताजमहल श्वेत मार्बल शिलया निर्मितः। और ताजमहल जो है वो श्वेत मार्बल का बना हुआ है। तस्य सौंदर्यं दृष्ट्वा सर्वे जनाः विस्मिताः भवति। और वो इतना सुंदर है कि उसका सौंदर्य देख के सभी लोग जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आश्चर्यकारक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा वो सुंदर ताजमहल है। फिर तत्र सुंदरानी उद्यानानि सन्ति। और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गार्डन और उद्यान भी है। किसने देखा है ताजमहल, जरा कमेंट करके बताओ कौन कौन जाके आ चुका है। मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, पर जरूर देखना चाहूंगी। वातावरणम शांतम रमणीयम च अस्ति। और वातावरण बहुत ज्यादा शांत और रमणीय है। अनेके देश विदेशीयाः पर्यटकाः ताजमहलम दृष्टुम आगच्छन्ति। और बहुत सारे देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ पे ताजमहल देखने के लिए आते हैं। दृष्टुम मतलब पढ़ने के लिए, पढ़ण्यासाठी या फिर देखने के लिए। ताजमहल प्रेमस्य प्रतीकः इति प्रसिद्ध अस्ति। और ताजमहल क्या है, प्यार का प्रतीक है, इसलिए प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध क्यों है उसका रीजन भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर सह भारत देशस्य गौरव अस्ति। ऑफ कोर्स वो भी 7 वंडर्स में आता है, तो भारत देश का गौरव है। अतः ताजमहल मम प्रिय स्थलम अस्ति। और इसी के चलते ताजमहल मेरा प्रिय स्थल है। अहम भविष्यति तत्र गंतुम इच्छामि। और यहाँ पे यही लिखा है कि मैं जाके तो नहीं आई हूँ, बट मैं जाना चाहूंगी। अगर आप जाके आए हो तो ये मत मेंशन कर दीजिए, बट ऑफ कोर्स हमें अपना ऐसे थोड़ा सा बड़ा करना है तो लिख दीजिए ये लाइन भी, ठीक है। तो इसी के चलते हमने जो है सारे एसेज कवर कर लिए हैं। यस, डन विद ऑल दी एसेज।
साथ के साथ ऐसे हमने देखे हैं, आई नो कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा था, बट ऑफ कोर्स अभी हमें इतना सारा कंटेंट देखना है तो वीडियो बड़ा तो होगा ही थोड़ा सा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा, और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहोगे वो भी मुझे जरूर बता देना। और ये भी बता दो कि इनमें से आप कौन सा ऐसे लिखने वाले हो, या फिर कौन से ऐसे करने वाले हो, कौन से स्किप करने वाले हो, सो दैट मुझे भी आइडिया मिले कि आप किस ऐसे पे ज्यादा फोकस करोगे। अगर उसी के चलते मुझे कोई इजी एसेस में फ्यूचर में मिल जाते हैं तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात ये होती है कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो ये पीडीएफ के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि तब तक मुझे इसकी लिंक वगैरह जनरेट करनी होगी। तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के इनिशियल में ही, आपको मैं बता दूंगी कि ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियोस को देखते रहिए सो दैट आपको सीक्वेंस में बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। थैंक यू so much for watching this session and see you in the next session. Bye bye. Best of luck for your exams.